स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता के इस नए श्लोक में। आज हम इस गीता के 18वें अध्याय के 32वें श्लोक को जानने का प्रयास करेंगे। आत्मज्ञान का मार्ग सबके लिए नहीं है। जो इसे गहराई से समझने और अपने जीवन में उतारने की शक्ति नहीं रखते, वे भ्रम में पड़ जाते हैं। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक ऐसे ही व्यक्तियों की मनोवृत्ति का खुलासा करता है जो सत्य को सुन तो लेते हैं लेकिन उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। यह श्लोक आत्मज्ञान और अहंकार के बीच के टकराव को बड़ी सुंदरता से उजागर करता है। तो आइए जानते हैं कि यह श्लोक क्या कह रहा है। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति समझ में कमजोर होता है वह सत्य को जैसे का तैसा सुनने के बाद भी भ्रमित हो जाता है। या तो वह बिल्कुल मूर्खता की स्थिति में पहुंच जाता है या फिर उसे भय और संकोच घेर लेते हैं और वह एकदम सिकुड़ जाता है। वह सत्य को न पचा पाता है और न ही जी पाता है। क्या कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी इस सूत्र के माध्यम से? इस श्लोक में अष्टावक्र जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर पूरी तैयारी के बिना गहरे सत्य को सुन लेता है तो वह उसे समझ नहीं पाता। सत्य सुनना जितना आसान लगता है, उसे अपने भीतर पचाना और उससे जीवन को बदलना उतना ही कठिन होता है। एक अपरिपक्व मन जो अभी तक विचारों के स्तर पर उलझा हुआ है, वह सत्य को सुनते ही या तो और भ्रमित हो जाता है या फिर डर से भीतर ही भीतर सिकुड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को जब यह पता चलता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यह संसार एक भ्रम है, स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वह इन बातों को या तो गलत समझता है या उनसे डरने लगता है। उसकी दशा वैसी हो जाती है जैसे किसी को अचानक गहरा समंदर दिख जाए और वह तैरना ही न जानता हो। वह न तो उसमें उतर पाता है फिर और न ही उससे भाग पाता है। इसका कारण है अहंकार। जो व्यक्ति अपने छोटे से विचार, अनुभव और धारणाओं के घेरे में बंधा होता है, वह जब सत्य से टकराता है तो उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है और वह व्यक्ति उस स्थिति को संभाल नहीं पाता। या तो वह पूरी तरह भ्रमित हो जाता है और ज्ञान को ही गलत ठहराता है या फिर अपने भीतर डर और हीनता से भर जाता है और हर बात को लेकर संदेह करने लगता है। यह श्लोक हमें सावधान करता है कि जब तक मन स्थिर न हो, जब तक भीतर गहराई से खोजने की तीव्रता न हो, तब तक गहरे आध्यात्मिक सत्य को सुनना भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ऐसा सत्य आपके भीतर सब कुछ तोड़ता है। आपकी पहचान, आपके विश्वास, आपकी धारणाएं, इन सभी को सत्य तोड़ डालता है। और यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आप या तो भ्रम में पड़ जाएंगे या फिर आत्मग्लानि में डूब जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य न सुना जाए। इसका अर्थ यह है कि सत्य को पचाने के लिए एक परिपक्वता चाहिए, एक निर्भीकता चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। जो इस राह पर चलता है उसे भीतर से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ वह अपने अहंकार की मृत्यु भी देखता है। अंततः इस श्लोक में अष्टावक्र ने आत्मज्ञान के साधकों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। कहा है, ये जो राह तुमने चुनी है यह सरल नहीं है। यह भीतर के समर्पण और साहस की मांग करती है। जो गहराई से तैयार होता है वही इस सत्य को जी सकता है, वरना जो केवल सतही स्तर पर सुनता है
वह या तो भ्रमित होता है या भयभीत हो जाता है। इसलिए ज्ञान की ओर बढ़ते हुए सजग रहना और अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ते जाना ही सच्ची साधना है। इसी के साथ अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।